गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आगे कंप्लीट करते हैं इस सम को। पहले 11 सम में आपको दिया हुआ है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। हमें आइडेंटिटी इसमें यूज करनी है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc की आइडेंटिटी होती है a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। क्या हम 27 को 3x का होल क्यूब बोल सकते हैं, इसको y का होल क्यूब, इसको z का होल क्यूब माइनस 9xyz यानी कि 3a b एंड c यानी xyz, जो भी xyz के प्लेस पे है आपके पास। इस पूरी टर्म के अंदर आपको a के प्लेस पे क्या दिख रहा है 3x, b के प्लेस पे क्या है y, c के प्लेस पे क्या है z एंड दिस इज 3abc। तो इस आइडेंटिटी में जहां जहां आपको a दिख रहा है वहां पे 3x, b के प्लेस पे y और c के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे z। सेम हियर a के प्लेस पे 3x का होल स्क्वायर, b के प्लेस पे y, c के प्लेस पे z एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? अब जो मैं तीन क्वेश्चंस आपको आगे के कराने जा रहा हूं 12, 13, 14, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जिसके से एग्जाम में आने के 100% चांसेस होते हैं। सो प्लीज स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए और देखिए ध्यान से तीन क्वेश्चंस को। 12th क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है वेरीफाई दैट x³ y³ z³ माइनस 3xyz 1/2 x प्लस y प्लस z x माइनस y का स्क्वायर y माइनस z का स्क्वायर एंड z माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर? LHS और RHS में से आप कोई सी भी साइड आप यूज कर सकते हैं, चाहे LHS या RHS दोनों में से लेकर के। तो मैंने RHS को लिया। RHS में आपको दिया हुआ है 1/2 x प्लस y प्लस z x माइनस y का स्क्वायर y माइनस z का स्क्वायर एंड z माइनस x का होल स्क्वायर। जब आप इसमें आइडेंटिटी डालेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और इस पूरी आइडेंटिटीज के रिगार्डिंग जहां जहां क्वेश्चन में आपको x स्क्वायर दिख रहा है वहां पे क्या डालेंगे 2x स्क्वायर, जहां जहां y स्क्वायर दिख रहा है 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz एंड माइनस 2xz। जैसे ही आप इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में जो टर्म आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस xz कैंसिल करने के बाद इस पूरी आइडेंटिटी में अगर हम इससे कंपेयर करें इसको तो a प्लस बी प्लस सी दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आपने इससे कंपेयर किया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे y और c के प्लेस पे z है। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस। तो इस आइडेंटिटी में जहां जहां a है वहां पे आप x डाल देंगे, b के प्लेस पे y डाल देंगे, c के प्लेस पे z माइनस का 3xyz। इज दैट क्लियर? तो आपने एक बात ऑब्जर्व करी, आप RHS लेके चले थे और आपने किसके बराबर प्रूव कर दिया इसको LHS के। सो LHS इज इक्वल टू RHS। आएगा समझ में? क्वेश्चन नंबर 13 में सब मैं आपको 2 तरीके से करके दिखा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे को इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो दैट x³ y³ z³ इज इक्वल टू में 3xyz। तो सबसे पहले तो मैंने आइडेंटिटी का यूज किया
आपको आइडेंटिटी मालूम है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz की क्या होती है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। क्लियर है? क्या मैं x प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस पे जीरो डाल सकता हूँ? जैसे ही आप यहाँ जीरो डालेंगे तो इस पूरी आइडेंटिटी के अंदर जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज जीरो, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो रिजल्ट इज एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz वहां के क्या बन जाएगा प्लस का। क्या ये बात समझ में आ गई? और अगर मैं आपसे कहूं कि इसका यूज करके मुझे ये लाना है तो आप क्या करोगे? x प्लस वाई इजकल टू में माइनस जेड। नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जैसे ही आप क्यूब करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी, इट इज माइनस जेड क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई की वैल्यू क्या थी माइनस जेड। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस माइनस 3xyz माइनस जेड क्यूब। और जैसे ही आप माइनस का जेड क्यूब यहाँ लाएंगे तो ये प्लस का जेड क्यूब हो जाएगा और माइनस 3xyz वहाँ जाकर क्या बन जाएगा प्लस 3xyz। जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे उस सम को कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसी आइडेंटिटी के ऊपर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इस आइडेंटिटी ने हमें क्या सिखाया कि अगर a प्लस बी प्लस सी या x प्लस वाई प्लस जेड जीरो होता है देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का रिजल्ट 3xyz के बराबर आता है। अब इसी आइडेंटिटी को मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूं आपको 14 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। सो ए के प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है -12, बी के प्लेस पे 7 और सी के प्लेस पे 5। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू 3xyz है। लेकिन इस वैल्यू को, इस आइडेंटिटी को हम अप्लाई सिर्फ तभी कर सकते हैं जब इन तीनों का सम जीरो आए। तो आपने क्या देखा, x के प्लेस पे -12 है, y के प्लेस पे 7 है और z के प्लेस पे 5 है। तो मैंने तीनों को ऐड करके देखा x प्लस वाई प्लस जेड -12 प्लस 12 सॉल्व करने के बाद रिजल्ट कितना आ गया, इट इज 0। तो अगर तीनों का सम जीरो है तो हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इजकल टू में 3xyz। तो x के प्लेस पे 12, y के प्लेस पे 7 और z के प्लेस पे 5। दिस इज इक्वल टू 3xyz इजकल टू में -1260। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? 12, 13, 14 तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 पे ध्यान दीजिए। 15 में कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्वेश्चन नंबर 15 में 25a स्क्वायर -35a प्लस 12। जैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हुए आए हैं बिल्कुल वही काम करेंगे। फर्स्ट नंबर को आपने लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, इट इज 300 के फैक्टर्स बनाने हैं हमारे को। तो फैक्टर बनाने के लिए मैंने इसका एलसीएम लिया, 5 3 जा 15 एंड 5 3 2 जा 10 2 जा 20। 20 एंड 15 फैक्टर बन रहे हैं, 20 एंड 15 35 होता है। तो रिजल्ट आ जाएगा -20a -15a प्लस का 12। इसमें से कॉमन कितना आ रहा है 5a, 5 से इसको डिवाइड किया, इट इज 5a, 5 4 जा 20। जो साइन थर्ड नंबर पे है उसको उतारिए, कितना कॉमन आ रहा है 3, 3 से इसको डिवाइड किया 5a
माइनस प्लस माइनस 4, तो 5a माइनस 4 कॉमन आ रहा है एंड 5a माइनस 3। तो इसके अंदर जो टर्म्स हमारे पास दो आए हैं, अगर हमने लेंथ को 5a माइनस 4 लिया है और ब्रेड्थ को 5a माइनस 3 लिया है, तो हो सकता है या लेंथ की वैल्यू 5a माइनस 3 आ जाए या ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ जाए, ब्रेड्थ की वैल्यू 5a माइनस 4। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है क्वेश्चन के अंदर ये दो पार्ट दिए हुए हैं, एक पार्ट ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 30 ले लेते हैं, सेकंड पार्ट ले लेते हैं इसका 16 का। 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। सो जैसे आपने इसको 4 के कॉमन निकाला तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12y स्क्वायर, 4 से इसको डिवाइड किया, इट इज 2y माइनस का 5, मल्टीप्लाई करने पे 15 चाहिए हमारे को, तो फैक्टर्स क्या बन रहे हैं इसके, 5y माइनस 3y माइनस 5। जैसे आप यहाँ से कॉमन निकालोगे 3y प्लस 5, जो भी साइन यहाँ है उसको उतारिए, कुछ भी कॉमन ना हो तो 1, 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 कॉमन आ रहा है एंड y माइनस 1। तो आपसे इसने पूछा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के बारे में, क्योंकि वॉल्यूम के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर लेंथ 4k है, ब्रेड्थ यानी कि विड्थ 3y प्लस 5 है, तो हाइट की वैल्यू y माइनस 1 होगी। हो सकता है लेंथ की वैल्यू 3y प्लस 5 हो, विड्थ की वैल्यू y माइनस 1 हो और हाइट की वैल्यू क्या हो, 4k। इसने आपसे तीन चीज़ें मेनली पूछी हैं, तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के रिगार्डिंग। इसी टाइप से अगर हम यहाँ पे y माइनस 1 ले लें, यहाँ 3y प्लस 5 ले लें एंड लास्ट स्टेप में क्या ले लें, y माइनस 1, 3y प्लस 5 एंड 4k। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से हम इसको लेंथ, ब्रेड्थ, वॉल्यूम, हाइट को वॉल्यूम की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, मेरी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।